मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों आज हम यहाँ पर बात करेंगे अभी अभी जो है कुछ वैकेंसीज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि जो है उसके द्वारा निकाली गई है, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, और एक वैकेंसी जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा भी निकाली गई है। तो मित्रों इन सभी वैकेंसी की आवेदन की तिथि क्या है और अंतिम तिथि क्या है, एक बार आप भी अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। और निश्चित रूप से हर वैकेंसी को जब भी आप जाएं तो प्रत्येक वैकेंसी में जिसके लिए भी आप योग्यता रखते हैं वो वैकेंसी आप भरकर जरूर आए साथियों। तो मैं एक एक वैकेंसी को यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि किसकी क्या योग्यता है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा निकाली गई है। तो साथियों सबसे पहले वैकेंसी तो जो थी वो पशु परिचर की भर्ती थी। कौन सी? पशु परिचर। तो साथियों पहली वैकेंसी की बात अगर अपन करते हैं तो पशु परिचर वाली भर्ती है। कौन सी है? पशु परिचर वाली भर्ती है साथियों। और इसमें जो पद थे वो थे 5,934। कितने पदों पर यह भर्ती आई है? 5,934 पदों पर यह भर्ती थी। और साथियों इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसके आवेदन अभी चल रहे हैं। 17 फरवरी इसके आवेदन की अंतिम तिथि है साथियों। कितनी? 17 फरवरी, यानी कि अभी जो है 2 दिन बाद में 17 फरवरी जो है इसके आवेदन की क्या है साथियों? अंतिम तिथि है। अगर किसी भी स्टूडेंट ने इसमें आवेदन नहीं किया है तो प्लीज वो स्टूडेंट आवेदन कर दें साथियों, इंतजार नहीं करें अंतिम दिन का। पशु परिचर की भर्ती निकाली गई थी, 5,934 इसमें पद हैं और 17 फरवरी इसकी अंतिम तिथि है आवेदन की। इसलिए साथियों याद रखिए और आप अपने डायरी में नोट कर लीजिए कि किस वैकेंसी के लिए कौन सी अंतिम तिथि है। तो मित्रों इसकी अंतिम तिथि 17 फरवरी है, बहुत जल्दी से 1-2 दिन बाद में इसकी अंतिम तिथि है। तो आप निश्चित रूप से इसके आवेदन को कर दीजिए। दूसरी वैकेंसी साथियों अभी अभी आई है। दूसरी वैकेंसी अभी अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने निकाली थी। वो वैकेंसी है मित्रों राजस्थान एलडीसी भर्ती। कौन सी है? राजस्थान राजस्थान एलडीसी, यानी कि एलडीसी की भर्ती है साथियों। जो लिपिक की भर्ती है, लिपिक सेकंड ग्रेड की, जो लिपिक सेकंड ग्रेड की जो भर्ती है, सेकंड जो ग्रेड की जो भर्ती है मित्रों, उसकी जो आवेदन की तिथि है, ये इसमें जो पद है मित्रों बता देता हूं, 4,197 पदों पर यह भर्ती थी। कितने पदों पर? 4,197 इसमें पदों पदों के लिए इस भर्ती को निकाला गया है। और मित्रों इसमें जो योग्यता रखी गई है, इसकी जो योग्यता है, इसकी जो योग्यता है साथियों, वो योग्यता 12th पास के साथ सीईटी यानी कि सीईटी एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ हो। राजस्थान में अभी सीईटी का एग्जाम हुआ था, ये एग्जाम अगर उसने क्वालिफाई किया हुआ है तो इसमें वो स्टूडेंट आवेदन कर दें। मित्रों इसकी जो अंतिम तिथि है और आवेदन शुरू होने की जो डेट है साथियों, इसके आवेदन जो शुरू हो रहे हैं, इसके जो आवेदन है मित्रों वो आवेदन 20 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। कब से शुरू हो रहे हैं? 20 फरवरी से तो वो शुरू हो रहे हैं। और इसकी जो अंतिम तिथि है, आवेदन की जो अंतिम तिथि है मित्रों वो है 20 मार्च। कितने मार्च? 20 मार्च 2024 इसके आवेदन की अंतिम तिथि है। तो मित्रों याद रखिएगा जो राजस्थान में एलडीसी यानी कि लिपिक सेकंड ग्रेड की भर्ती निकली हुई है और वो 4,197 पदों पर यह भर्ती निकाली थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। और इसमें जो योग्यता रखी गई है वो 12th पास है। लेकिन राजस्थान में जो अभी सीईटी का जो एग्जाम हुआ है वो क्वालिफाई उस स्टूडेंट ने कर रखा हो। तो मित्रों इसको आपको ध्यान रखना है। आवेदन जो है वो 20 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और इसकी जो अंतिम तिथि है वो 20 मार्च रखी गई है, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें। अगली वैकेंसी साथियों 3rd नंबर पर बात आती है। ये 100% आपको पता होना चाहिए और अगर आपके पास नोट नहीं है तो प्लीज आप इसे अपने डायरी में नोट कर लीजिए, जिससे आपको पता रहे कि मेरे को इस वैकेंसी में फॉर्म डालना ही है। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत सी बार हम भूल जाते हैं यार किसमें डाला किसमें नहीं डाला, तो इसलिए डायरी में नोट कर लो इन सारी बातों को। ठीक है ना भाई। अब इसके बाद में आती है छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड। कौन सी वैकेंसी है? छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी है। छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड। कौन सी वैकेंसी है? ग्रेड सेकंड की वैकेंसी है मित्रों। और ये वैकेंसी समाज कल्याण विभाग से है। कहां से है ये वैकेंसी? समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण
कल्याण विभाग, साथियों जो छात्रावास कल्याण विभाग है इससे वैकेंसी निकाली गई थी। इसमें जो पदों की संख्या है, इसमें जो पद है साथियों वो 335 पद इसमें निकाले गए हैं। और इसकी जो योग्यता है, इसकी जो योग्यता रखी है साथियों इन्होंने स्नातक, स्नातक और एक है सीईटी, स्नातक का जो सीईटी उसने पास किया हुआ हो वो स्टूडेंट इसमें आवेदन करेगा। सीईटी आपको पता है कि जो एज है, जो उम्र है वो तो 18 साल से 40 साल की एज है। राजस्थान वालों को इसमें जो है छूट मिली हुई है। बाहर का स्टूडेंट अगर इस वैकेंसी में फॉर्म भरता है तो वो जनरल में ही गिना जाएगा। इसलिए मित्रों इसका ध्यान रखना। मैं आपको केवल यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ कि छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड की वैकेंसी है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा निकाली गई है। समाज कल्याण विभाग ने ये वैकेंसी जारी करी है। इसमें जो पदों की संख्या है वो 335 पद है। इसकी जो योग्यता है वो स्नातक, और राजस्थान में जो सीईटी का एग्जाम होता है वो इसमें उस स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया हुआ हो। तो ये 3 वैकेंसी साथियों यहाँ पर मैंने बता दिए। 4th नंबर पर वैकेंसी आती है, आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आप लेना चाहें, ठीक है ना मित्रों। चलिए आगे बात करते हैं अगली वैकेंसी की। अगली वैकेंसी यहाँ पर आती है 4th नंबर पर। जो वैकेंसी है मित्रों वो वैकेंसी है आप लोगों के लिए छात्रावास अधीक्षक की ही वैकेंसी है। 4th नंबर पर छात्रावास अधीक्षक, छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी है साथियों। और यह है अल्पसंख्यक विभाग, अल्पसंख्यक विभाग से ये वैकेंसी है, अल्पसंख्यक विभाग से। और इसमें जो पदों की संख्या है वो कमी है। इसमें जो पद है साथियों वो 112 पद ही इसमें है। और इसकी जो योग्यता है, इसकी जो योग्यता है मित्रों वो योग्यता इन्होंने 12th पास रखी है। और सीईटी का एग्जाम, जो 12th पास वाली सीईटी हुई थी उसका एग्जाम उसने क्वालिफाई किया हुआ हो तो वो स्टूडेंट इसमें आवेदन कर सकता है। तो मित्रों याद रखिए छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी अल्पसंख्यक विभाग ने निकाली, और ये निकाली तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने, लेकिन इन्होंने उसके पास भेजा है, ठीक है। और इसमें जो पदों की संख्या वो 112 है और योग्यता जो है 12th पास है और सीईटी का एग्जाम इसमें क्वालिफाई उसने किया हुआ हो। तो मित्रों नोट कर लीजिए हर बात को, क्योंकि ये चीजें जो है हम भूल जाते हैं। और अपनी डायरी में लिख लीजिए, चाहे कैसे भी करके आपको याद रखना है। और फॉर्म 100% इनमें आप लोगों को भरना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली वैकेंसी यहाँ पर आती है, अगली वैकेंसी है और इसके आवेदन की तिथि, इसके जो आवेदन है वो आवेदन भी 20 फरवरी से 20 मार्च तक ही चलेंगे। इसके आवेदन 20 फरवरी से और 20 मार्च तक साथियों ये चलेंगे। तो इसलिए याद रखिएगा 20 फरवरी से 20 मार्च तक, यानी कि ये 20 फरवरी जो है वहां से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे और 20 मार्च तक इसके आवेदन चलेंगे। तो अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करते हुए 20 मार्च, 22 मार्च, 25 मार्च फरवरी तक आप लोग जो है वो आवेदन कर दीजिए निश्चित रूप से, क्योंकि पहले आवेदन करने से ये फायदा होता है कि जल्दी से आवेदन हो जाता है, पैसे वैसे कहीं से अटकने वाले इसमें नहीं होते हैं। नहीं तो बहुत सी बार जो है हम लोग पेमेंट करते हैं वो अटक जाता है, मामला गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के आप लोग आवेदन कर दीजिए अगर आप इसके लिए योग्यता रखते हैं। तो मित्रों अगली वैकेंसी आती है सुपरवाइजर महिला अधिकारिता भर्ती। अगली वैकेंसी कौन सी है? 5वें नंबर पर सुपरवाइजर, कौन सी है? सुपरवाइजर और ये है महिला अधिकारिता भर्ती, सुपरवाइजर महिला अधिकारिता भर्ती। साथियों ये वैकेंसी भी अच्छी है और इसमें कोई भी भर सकता है। इसमें जो पदों की संख्या है साथियों, इसमें जो पद हैं वो ज्यादा पद तो नहीं है, इसमें है 176। इसमें जो पद हैं वो 176 है। इसमें 75% जो है महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। साथियों 75% इसमें महिला ही फॉर्म भरेगी और इसके बाद में 25% जो है 25% सामान्य, यानी कि जो है साथियों पुरुष वर्ग भी इसमें फॉर्म भर सकता है, लेकिन उसके लिए केवल 25% सीटें ही निकाली गई है। अब टोटल पद ही 176 है, इसका निकाल लीजिए 25%, 75% तो महिलाएं भर रही है और 25% साथियों जो है पुरुष वर्ग भर देगा। और इसकी जो योग्यता है
इसकी योग्यता साथियों जो है ये भी 12th पास, इसकी योग्यता स्नातक है, स्नातक, इसकी योग्यता स्नातक है और सीईटी एग्जाम क्वालिफाई किया गया हो स्नातक वाला, तो ये इसमें फॉर्म भर सकता है या भर सकती है। इसलिए साथियों इसको भी याद रखिए। इसकी जो आवेदन की तिथि है, इसकी जो आवेदन शुरू हो रहे हैं मित्रों वो 15 फरवरी से, 15 फरवरी से यानी कि आज से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे और ये 15 मार्च 2024 तक इसके आवेदन चलेंगे। तो मित्रों जिसने भी स्नातक किया हुआ है और सीईटी पास किया हुआ है, कौन सा वाला, 12th पास वाला और स्नातक वाला, तो 100% वो स्टूडेंट इस सभी वैकेंसी में फॉर्म डालिए। मित्रों किसी न किसी वैकेंसी को और पैर पकड़ लीजिए और किसी किसी वैकेंसी को जो है आप तैयारी शुरू कर दीजिए। साथियों हो सकता है कि कहीं ना कहीं लक जो है किसी न किसी वैकेंसी में लग जाए, क्योंकि अधिकतर जो सिलेबस है इन सब का लगभग एक जैसा ही है। मित्रों अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की कोई तैयारी कर रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें उसको बेनिफिट होगा ही सही। साथियों मैं आपको बता दूं हमारी 11th 12th वाली स्नातक वाली ये तो सारी चीजें निकल चुकी है। मित्रों आप लोगों से आने वाला जो फ्यूचर है, आपके जो 40 साल हैं, आपके जो 30 साल हैं, आपके जो 25 साल हैं, वो अच्छी तरह से निकल जाए, अच्छी तरह से आपके वो जीवन जो है अच्छी तरह से संवर जाए। तो इसलिए मित्रों ये 2024 को आप ये सोच करके निकालिए कि इस 2024 में मुझे किसी न किसी वैकेंसी में पास होना है, चाहे कुछ भी हो जाइए। मित्रों मैं बार बार आप लोगों से ये बात कहता हूं कि एक वैकेंसी या कोई दो वैकेंसी जिनका सिलेबस एक समान होता है, उन वैकेंसीज को, उनके सिलेबस को आपके टेबल के पास में चिपका लीजिए और उनकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। मित्रों बार बार अपने लक्ष्य से मत भटकिए। मैं बार बार ये बात इसलिए बता रहा हूं कि स्टूडेंट जो है बहुत सारा मैटर इकट्ठा कर लेता है, अपने लक्ष्य से भटक जाता है, किसी भी वीडियो में कुछ भी देख लेता है और स्टूडेंट वहां से भटक जाता है, किसी भी वीडियो में देख लेता है कि ये बुक लेके आ जाइए, ये इसकी अच्छी है। साथियों नहीं, आपका जो मन गवा देता है, आपकी जो मेहनत आप करना चाहते हो यही काम कीजिए। साथियों मैं आपको बता देता हूं अगर आपको मेरी एक भी बात सही लगती है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए साथियों, क्योंकि ये चैनल आपका ही है और आपके लिए ही है। तो मित्रों हमेशा याद रखिए कि जीवन अपना है और इसे कैसे जीना है ये आपको ही सोचना है। साथियों मैं बार बार ये बात इसलिए कहता हूं क्योंकि आप कहीं ना कहीं कैसे न कैसे मोटिवेट हो जाएं और आप तैयारी शुरू कर दें। मित्रों आपने देखा होगा कोई स्टूडेंट ये बात कहता है कि सर मेरी 41 साल 42 साल की उम्र हो गई। नहीं, एक उम्र आप हमेशा मैं ये बात कहता हूं कि उम्र को एक केवल नंबर मानिए और तैयारी कीजिए, रीस्टार्ट कीजिए। अगर आपको लगता है तो वो 12th फेल वाली मूवी देख लीजिए, आप उससे बहुत प्रोत्साहित हो जाओगे। मित्रों ये आपको जो मैं बता रहा हूं ये अपनी डायरी में आपको नोट करना है, आवेदन सब में करना है अगर इनकी योग्यता आप रखते हैं तो। ठीक है साथियों अगली वैकेंसी आती है यहाँ पर महिला सुपरवाइजर भर्ती। 5वें नंबर पर मैंने बता दिया आपको, अगली वैकेंसी है महिला सुपरवाइजर की भर्ती है। ठीक है ये नोट कर लीजिए आप सारी की सारी चीजें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। महिला सुपरवाइजर अधिकारिता भर्ती है और अगली जो भर्ती है 6ठे नंबर पर वो है महिला सुपरवाइजर भर्ती। कौन सी है 6ठे नंबर वाली, 6 नंबर पर महिला सुपरवाइजर भर्ती। ये भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा ही निकाली गई है। इसमें जो पद है मित्रों, जो इसमें पद है वो कितने पद हैं, इसमें जो पदों की संख्या है इसमें 209 पद हैं। देखिए तबीयत मेरी थोड़ी सी लूज हो रही है लेकिन मैं स्टूडेंट के लिए हमेशा तत्पर रहता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टूडेंट को हर नॉलेज मिलती रहे, स्टूडेंट को पता होना चाहिए मुझे किस किस के फॉर्म डालने हैं। इसलिए मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि कहीं ना कहीं ये वीडियो उसको मिले और फॉर्म उसमें डालिए। तो पदों की संख्या इसमें 209 पद हैं। साथियों इसमें जो योग्यता है, इन्होंने जो इसकी योग्यता रखी है वो योग्यता इसकी भी स्नातक ही रखी है। स्नातक ही इसकी योग्यता है, यानी कि कुल मिला के बात यह है कि इसमें जो है ग्रेजुएशन इन्होंने रखी है और सीईटी पास भी इसमें भी होना चाहिए।
सीईटी पास इसमें भी होना चाहिए मित्रों। और इसके जो आवेदन है, इसके जो आवेदन की जो तिथि है, इसके आवेदन की तिथि है 21 फरवरी से लेकर के 21 मार्च तक इसके आवेदन की तिथि रखी है, 21 मार्च 2024 तक। साथियों, महिला सुपरवाइजर भर्ती है और इसकी पद है 209, योग्यता है स्नातक और सीईटी इसमें रखा गया है स्नातक वाला। इसके आवेदन 21 फरवरी से 21 मार्च तक इसके आवेदन लिए जाएंगे। तो जो भी इसके लिए योग्यता रखता है वो इसके आवेदन जरूर कीजिए। अगली वैकेंसी यहां पर आती है मित्रों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती। 7वें नंबर पर है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती है। देखिए आप, कितनी सारी भर्तियां यार, जबरदस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती भी निकली हुई है। और इसमें जो पदों की संख्या है, इसमें जो पद है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में जो पद है वो पदों की संख्या है 202 पद। कितने पद हैं? 202 पद इसमें निकले हैं। और इसमें जो योग्यता है, इसमें जो योग्यता है मित्रों, उन्होंने योग्यता रखी है इसके लिए, योग्यता है स्नातक की योग्यता है, यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस इसमें RSCIT का कोर्स किया हुआ हो, प्लस इसमें जो है 10th यानी कि 10 साल अनुभव इसमें होना चाहिए, 10 साल का अनुभव इसमें होना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती है, पद है 202, योग्यता है इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए और RSCIT का कोर्स किया हुआ हो और 10 साल का अनुभव उसको इसमें होना चाहिए। इसमें जो आवेदन की तिथि है मित्रों, इसमें जो आवेदन की तिथि है वो इन्होंने 21 फरवरी से रखी है। 21 फरवरी से लेकर के इन्होंने 21 मार्च तक, 21 फरवरी से लेकर के 21 मार्च तक इन्होंने इसके आवेदन की तिथि रखी है। साथियों, ये हमेशा आपको तत्पर होना है और तत्परता के साथ इन सभी वैकेंसियों को आपको भरना है, चाहे कोई भी वैकेंसी हो। मित्रों, आप सोच लीजिए, जीवन में जो है ना, अगर अभी आपने रातें काली कर ली तो निश्चित रूप से आपके जीवन में हर दिन उजाला होगा। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं साथियों कि चलना तो है, कुछ भी हो जाए, अरे रास्ते कितने भी कठिन हो चलना तो पड़ेगा, रास्ते कितने भी कठिन हो चलना तो पड़ेगा, जीवन हमारा है जीना तो पड़ेगा। साथियों, इसलिए हमेशा याद रखिए कि इस जीवन को अगर अभी हमें 6 महीने के लिए हमने कैद कर लिया और तैयारी शुरू कर दी और जब हम पास हो जाएंगे तो मित्रों 100% आपके जीवन में उजाला ही उजाला होगा। साथियों, जो लोग आपके लिए ताने मारते हैं वो जीवन में आपके लिए हमेशा फूल और मालाएं लेकर खड़े रहेंगे, ताकि आप उनके सामने हमेशा हर बात को सुनाने के लायक रहोगे। इसलिए कहता हूं, जीवन जो बीत चुका है उसको भूल जाइए और हमेशा ये सोचिए पॉजिटिव रह करके, ये 2024 मेरे लिए आया है, इस 2024 में मुझे कैसे भी करके जो है निश्चित रूप से एक न एक वैकेंसी मुझे सिलेक्शन लेना है। जो मित्र फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड की ही तैयारी करें, वो भटके नहीं 1% भी। बहुत जल्दी राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है उनकी वैकेंसी जारी करने वाला है, तो इसलिए याद रखिए उनसे भटकना नहीं है। साथियों, अगर आपको बात अच्छी लगती है तो निश्चित रूप से चैनल को जो है एक बार सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, मैं इसलिए कहता हूं ताकि अगर आपका सब्सक्राइब चैनल रहेगा तो कोई ना कोई नोटिफिकेशन इतना बढ़िया आपको मिल जाएगा जिससे जीवन संवर जाएगा। मित्रों, यहाँ पर हिंदी से संबंधित हर चीज में डालता हूँ। हिंदी, अभी मेरे हिंदी साहित्य का इतिहास कि यहाँ पर क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, विस्तार से मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ा रहा हूं। साथियों, ऐसे क्वेश्चन आंसर आपको कहीं पर भी मिलने वाले नहीं है, ये गारंटी में दे रहा हूं। एक एक क्वेश्चन के अंदर जो है कम से कम 20-20 क्वेश्चन बनते होंगे। ऐसे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर के आया। अभी ग्रामर का क्वेश्चन शुरू होने वाला है। ग्रामर में मैं आपको बता दूं, आप कहीं भी पढ़ लीजिए, कहीं पर भी पढ़ लीजिए, अगर ऐसी ग्रामर अगर आपको कोई पढ़ा दे, ऐसे क्वेश्चन ग्रामर के आपको कोई करवा दे, तो मैं गारंटी देता हूं। इसलिए मित्रों, मैं बार बार कह रहा हूं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए अगर मेरी एक बात भी अगर आपको अच्छी लगती है। तो मित्रों, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जो वैकेंसी थी इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगली बात करेंगे साथियों, यहाँ पर अभी जो है यहाँ पर लोक सेवा आयोग के द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है। अरे, लोक सेवा आयोग ने भी वैकेंसी निकालना शुरू कर दिया है। यहाँ पर लोक सेवा आयोग
लोक सेवा आयोग राजस्थान ने वैकेंसी निकाली है भैया। किसकी वैकेंसी है? पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड की। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड की वैकेंसी है। कौन सी वैकेंसी है? पुस्तकालय ग्रेड सेकंड की वैकेंसी है मित्रों। और ये वैकेंसी जो है बहुत अच्छे पद इसमें है। इसकी जो योग्यता है वो स्नातक है और लाइब्रेरी के अंदर आपने डिग्री करी हुई हो। लाइब्रेरी के अंदर आपने डिग्री करी हुई हो साथियों, तो इसको याद रखिए। जो लाइब्रेरी है, तो ये लाइब्रेरी के अंदर आपने अगर इसमें स्नातक किया हुआ है तो निश्चित रूप से आप लोगों को इसमें फायदा हो जाएगा। या फिर डिप्लोमा किया हुआ हो, अगर आपने लाइब्रेरी में स्नातक किया हुआ है या फिर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ हो, कोई डिप्लोमा किया हो किसमें? लाइब्रेरी के अंदर। तो ये वैकेंसी, एक तो आपने डिग्री की हो, स्नातक किया हुआ हो और लाइब्रेरी में स्नातक किया हुआ हो या फिर लाइब्रेरी से कोई डिप्लोमा किया हुआ हो, तो इस वैकेंसी में वो फॉर्म भर सकता है। इसके आवेदन भी अभी 1-2 दिन में ही शुरू होने वाले हैं। तो मित्रों, ये सारी की सारी भर्तियां अभी करंटली राजस्थान में चल रही है और अभी आप अगर राजस्थान से हैं और बाहर से हैं, आप आवेदन कर सकते हैं निश्चित रूप से। तो ये साथियों, ये इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिए। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए साथियों। अभी यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स आप लोगों को क्वेश्चन आंसर के माध्यम से मैं करवा रहा हूँ। अभी ग्रामर शुरू होने वाली है और इसके बाद में आप लोगों के लिए इसी तरीके से जो है आपके लिए अभी राजस्थान की जीके और इंडिया की जीके और वर्ल्ड की जीके भी मैं यहाँ पर शुरू करने वाला हूँ। साइकोलॉजी की चिंता मत कीजिए, साइकोलॉजी के क्वेश्चन भी आपको इसी तरह से मिलने वाले हैं। इसलिए मित्रों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और आप वो क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। आप सभी का सपोर्ट मुझे मिलता है और मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू।